सोटी गांव की महिला सरपंच बबीता के पति जितेंद्र राणा के साथ हुई मारपीट के मामले में बीडीपीओ कार्यालय में ब्लॉक चेयरमैन जितेंद्र की अध्यक्षता में सरपंचों की बैठक आयोजित की गई। बैठक में जितेंद्र राणा ने बताया कि उसके साथ गांव में कई लोगों ने मारपीट करके जान से मारने की धमकी दी है और परिवार पर दबाव बनाया जा रहा है, जिसमें उन्होंने पुलिस को भी शिकायत देकर मामला दर्ज करवाया है। हमलावर पक्ष के लोगों से उसे और उसके परिवार को खतरा बना हुआ है। इस मुद्दे को लेकर सरपंच एसोसिएशन प्रधान आशीष दहिया ने एसीपी जीत सिंह बेनीवाल से फोन पर संपर्क करके महिला सरपंच के परिवार की सुरक्षा और हमलावर युवकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने कहा कि एक जनप्रतिनिधि के साथ ऐसी घटना घटित होना बेहद गलत है। सरपंच एसोसिएशन न्याय दिलाने के लिए पीड़ित के साथ खड़ी है। एसीपी जीत सिंह ने आश्वासन दिया कि इस घटना की निष्पक्ष जांच करके दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने सरपंचों को थाना प्रभारी सुनील कुमार से मिलने का परामर्श दिया। इसके बाद सभी सरपंच थाना प्रभारी सुनील कुमार से मिले और सख्त कार्रवाई करने की मांग की। थाना प्रभारी ने कहा कि इस मामले में उन्होंने उचित कार्रवाई कर दी है। 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है और अन्य लोगों से पूछताछ करके जांच की जा रही है। ब्लॉक चेयरमैन जितेंद्र ने कहा कि इस तरह की घटना काफी निंदनीय है। अधिकारियों से मिलकर पीड़ित महिला सरपंच के पति जितेंद्र राणा को न्याय दिलाने का काम किया जाएगा। पुलिस थाना प्रभारी सुनील कुमार और एसीपी जीत सिंह बेनीवाल द्वारा उन्हें पूर्ण रूप से दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करने का आश्वासन दिया गया है। इस मौके पर सरपंच जगबीर, विनोद, अजय कुमार, विजेंद्र और अन्य मौजूद रहे। प्रकाश में आया था तो जैसे मेरे पे कुछ गांव के लोग थे, सुजीत, मनोज और रामचंद्र प्रधान और जैसे सुनील और संदीप है, ये 5-7 बंदे हैं। इन्होंने जैसे अपना ग्रुप बना रखा है। ये पीछे कई दिनों से, कई महीनों से लगातार मुझे और मेरी पत्नी को बार बार परेशान करना, जान से मारने की धमकी देना, जैसे हम कहे वैसा करो, हमारी पंचायत के समय पर हमारे नाम चलवाओ, स्वामित्व योजना के तहत इस तरीके से हर तरीके के कामों में हमारे बाधा डालते थे। मेरे वाइफ को परेशान करते थे, सरपंच बबीता को, और मुझे भी बार बार परेशान करते थे। फिर एक हमारे गांव में सफाई कर्मचारी का मुद्दा उठा था, उस पर भी इन्होंने जानबूझ के हमारा मान सम्मान को, हमारे नाम को ख़राब करने के लिए गरीब आदमी का सहारा लेकर उस पर राजनीति करनी चाहिए, हमें परेशान करना चाहिए, हमें जान से मारने की धमकी दी बार बार, और हमें हर जगह आके हमें टॉर्चर करते थे। और उन्होंने 21 तारीख को इसी मुद्दे पर बार 21 तारीख को दोपहर 2 बजे के आसपास मैं एक दुकान से कोल्ड ड्रिंक लेने लग रहा था। तभी मैं जैसे कोल्ड ड्रिंक लेकर अचानक मुड़ा तो मेरे पीछे से मनोज और सुजीत और उसके साथ 1-2 बंदे और थे, उनको मैं देख नहीं पाया। उन्होंने एकदम से मेरे मुंह पे कपड़ा बांधा और मेरा गला दबाने और मुंह दबाने का प्रयास किया। उसको जैसे तैसे करके मैं बचा उससे। उसके बाद उन्होंने मेरे पे चेहरे पे, मुंह से, लात घूसों से हमला कर दिया उन्होंने सभी ने। और मैं फिर उन्होंने, मनोज ने कहा कि भाई इसको निकालो, हथियार निकालो, बंदूक निकालो, इसको जान से मार दो, इसको यहीं ख़त्म कर दो। उन्होंने जैसे बंदूक निकालने का प्रयास किया, मैंने थोड़ी में बंदूक को मैंने देखा तो मैंने देखा भाई आज अपनी जान बचाने के लिए फिर मैंने पूरी कोशिश करके मैं गाड़ी तक भाग गया। और गाड़ी तक भागते हुए मुझे गाड़ी से उतारने की पूरी कोशिश की, लेकिन लॉक लगा कर गाड़ी स्टार्ट कर दिया। मैं वहाँ से जैसे तैसे करके भाग गया। जब मैं घर पहुँचा तो घर पहुँचने के बाद मैं देखा, मैं मुँह और नाक से ब्लीडिंग होने लग रही थी, आंखों में सूजन थी और मेरे को जैसे थोड़ा धुंधला दिखाई देने लग रहा था। मैं चक्कर से महसूस किया तो घर वालों ने पानी पिला, मेरे से घटना पूछी तो मैंने उनको बताया कि ऐसे ऐसे उन्होंने मारपीट की मेरे साथ। फिर मैंने 112 पे कॉल करी। 112 पुलिस आने के बाद उन्होंने मेरे बयान लिए, भाई किस वजह से आपने कॉल की। मैंने उनको बताया कि मेरे साथ ये घटना हुई है। उस घटना के बाद उन्होंने पीसीआर पुलिस वालों ने और मेरे घर वालों ने मुझे मेडिकल की सलाह दी। तब मैं अपने गांव में क्रॉस बर्ड डिस्पेंसरी नज़दीक में थी, जहाँ पे मैं प्राथमिक उपचार के लिए वहाँ पे गया। वहाँ पे उन्होंने मेरे नाक को, मुँह से ब्लीडिंग आते देखकर बोला कि अंदर से कोई ब्लीडिंग हो सकती है, आपको चक्कर भी आ रहे हैं। तो वहाँ पर उन्होंने मेरे को पीजीआई रेफ़र कर दिया, जहाँ पर पीजीआई रेफ़र होने के बाद वहाँ पर मेरे CT स्कैन और बहुत सारी जाँचें हुई। जाँच और ट्रीटमेंट के बाद उन्होंने बेड खाली, उनके पास थोड़ा बेड वगैरह खाली नहीं देती इस तरीके के। तो उन्होंने कहा कि भाई आपकी चोटों पर हम आप निगरानी रखना और घर जाकर इस पर ट्रीटमेंट ले लेना। फिर उसके बाद मैंने FIR दर्ज, जो अपने बयान दिए थे, लेकिन उस बयान में FIR तो दर्ज हो गई है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि जिस उस बयान में, जो मेरे पूरे बयान के हिसाब से, उसमें कुछ चीज़ें उन्होंने बयान में गलत बताई गई हैं, लेकिन मेरा बयान पूरा सही है। पहले भी सही था, अब भी सही है। और मैं यही चाहता हूँ कि इससे मेरे बयान के अनुसार से FIR दर्ज की जाए और उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। सतेंद्र भाई चेयरमैन ने और हमारे ब्लॉक प्रधान आशीष दहिया भाई ने
और बाकी हमारे गांव के हमारे ब्लॉक के सभी सरपंचों ने मुझे पूरा साथ दिया है, क्योंकि ये मेरे वार्ड व्यवहार को जानते हैं, मेरी कार्यशैली को जानते हैं। उन्होंने पूरा आश्वासन दिया। सत्येंद्र भाई ने तो कहा कि भाई आपके मुद्दे पर हम आपके साथ हैं, हम गलत का कभी साथ नहीं देंगे, और जब भी आपको हमारी ज़रूरत पड़ेगी भाई हम आपको पूरा न्याय दिलाएंगे। और ऐसा हम पुलिस प्रशासन से भी ऐसे वो करेंगे कि कभी किसी सरपंच और मेरे भाई के साथ कोई ऐसी घटना ना हो। सारी बातें आपको पता चल चुकी है जितेंद्र के द्वारा। सरपंच एसोसिएशन जो खड़कोदा ब्लॉक से प्रधान होने के नाते, और ये मेरे साथी पदाधिकारी हैं, हम अपने भाई को पूरा आश्वासन दिलाते हैं कि हम जहाँ तक जितनी मदद होगी इसके साथ खड़े हुए हैं। और आपके माध्यम से प्रशासन से भी अनुरोध करते हैं कि जो इन्होंने शिकायत दी है उसके तहत जो कानून सम्मत आईपीसी की धाराएं बनती हैं वो धाराएं लगाकर उन असामाजिक तत्वों के खिलाफ कानूनी जो ना मुकदमा दर्ज किया जाए। अगर उसमें जैसे जनप्रतिनिधि को आप, मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। अब जनप्रतिनिधि ये सारे अपने घर से तो आए नहीं है, जनता ने बना के भेजे हैं। तो अगर ये एक सरकारी काम कोई जो गली बना रहे हैं या स्वामित्व योजना के तहत सर्वे करवा रहे हैं या कोई अन्य काम करते, तो सारा काम सरकार का ही तो काम है, हम समाज का ही काम है, पब्लिक का ही काम है। तो जनप्रतिनिधि कानून में भी अगर कोई ऐसा है कि भी जो जनप्रतिनिधि है उसके साथ हाथापाई करती है, तो उसमें सिर्फ 323 566 ना लगा के नॉन वेलेबल ऑफेंस में उसको लाना चाहिए सरकार को। और ताकि कोई भी आदमी सरपंच हो या पंच हो उसको अपना काम करने से ना रोक सके, चाहे वो विधायक हो चाहे वो सांसद हो। अगर यही वाकया, मैं पूछना चाहता हूँ प्रशासन से, अगर यही वाकया अगर एक विधायक के साथ हो रखा होता, क्या उन असामाजिक तत्वों को छोटी धारा में मुकदमा दर्ज होता, क्या उनको बेल मिल जाती? लेकिन क्योंकि ये जो ना हमारे देश की जो सबसे छोटी सरकार है उसके प्रतिनिधि है, लेकिन ये नहीं भूलना चाहिए कि छोटी सरकार से ही बड़ी सरकार बनती है। तो प्रशासन को भी सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। और प्रशासन से पुनः अनुरोध करते हैं, अगर 5 दिन के अंदर 4 दिन के अंदर, अगर अभी हम सारे साथी मिल SHO साहब के पास जा रहे हैं, ACP साहब से भी फ़ोन पे बात भी हुई है, उन्होंने पूरा आश्वासन दिया है कि जो शिकायत में दी हुई है उस पर जितनी धाराएँ बनती है वो लगाएंगे। अभी सारे के सारे साथी हम SHO साहब से मिलेंगे और इनका पक्ष रखेंगे, हम अपना पक्ष भी रखेंगे। और अभी भी अगर वो इनको मारने की या इन पर दबाव बनाए हुए इनके परिवार को, तो ये बहुत गलत बात है। पुलिस को अपना पूर्ण रूप से जो है ना उनके खिलाफ कड़ी सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी। छोटे गांव से प्रधान जितेंद्र, इनके साथ गांव वालों ने जो किया वो बहुत ही गलत किया है। हम आज जो सारे प्रधान हमारे इकट्ठे हुए हैं, इन्होंने एक डिसीजन लिया है, हम अपने पहले SHO साहब से मिलेंगे, यहाँ पे कोई अच्छा सॉल्यूशन निकलता तो ठीक है, नहीं तो एक हम अपने ACP साहब से भी मिलेंगे। हम सब इकट्ठे होकर अभी जा रहे हैं, SHO साहब से मिल के आएंगे और इनके जो साथ हुआ है उसका न्याय दिलाएंगे। SS शर्मा की रिपोर्ट।